हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग का फाइनेंशियल मॉडल, जिसमें हम एक इन्वेस्टमेंट बैंक के फाइनेंशियल मॉडल का एनालिसिस करेंगे कैसे ये काम करता है। तो ये सबसे पहले हमारा इंडेक्स आ गया, जिसमें हमने कंपनी के इनपुट्स वगैरह डाले हैं। मतलब ये आपकी डेटा ट्रैकिंग शीट है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर है। तो ये आपका डेटा आ गया। देन मेरा फाइनेंशियल कैपिटल रेशियो ये कैलकुलेट किया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा। देन अगेन मेरा है टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल कैलकुलेशन, जो मेरे को बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल लगेगा वो चीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ चीज़ें और देखने वाले हैं हम, जो होगा आपका टोटल लोन कितने ले रखे हैं हमने एज अ बिजनेस, हमारा हमने कितने लोन दे रखे हैं वो चीज़ है। और देन आपका लोन लॉस रिजर्व कितना है वो चीज़ हमने यहाँ पे डाल रखी है एल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। देन अपने पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी कितनी है। देन वी हैव द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम एक चीज़ के ऊपर, वो चीज़ आ गई। देन वी हैव द इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आर हियर। Then we can go ahead with the cash flow statement. So this one is also there. Then we have the dividend and the stock repurchase ratio. So this one is that. So this is the dividend and stock repurchase ratio. Then we have the public comparable, as the valuation of public comparables are there. Then this is dividend discount model. This one is there. Then we have the another method. It's a cost of equity calculations are also there. So this is the cost of equity calculations. सो ये सारी चीज़ें हमारी होगी। अब हम वन टू वन देखेंगे कैसे मॉडल फ्लो कर रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा आ गया। डेटा हम क्या ले रहे हैं, जेपी मॉर्गन का ले रहे हैं। जेपीएम हमारा टिकर है, और जो ब्लू आपका इंडिकेट कर रहा है वो हार्ड कोडेड नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है। ब्लैक में आपके फॉर्मूलाज आ रहे हैं, और आपका जो ग्रीन है वो लिंकेजेस को इंडिकेट करता है, कितनी हमने लिंकिंग्स की है। मंथ मल्टीप्लायर्स भी आपका यहाँ दिया हुआ है, 29 आ रहा है। डेज इन द ईयर हमने 360 माने हैं, और जो कन्वर्जन यूनिट है हमारी थाउजेंड्स में है। स्टॉक ऑप्शंस एंड आरएसयू इन्फॉर्मेशन है। कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है, जिसमें 4055.8 है आपका। करंट शेयर प्राइस आपका $56.06 के हिसाब से आ रहा है। और जो टाइप आपका ऑप्शंस में आ रहा है, आउटस्टैंडिंग आ रहा है आपका 115.906। आरएसयू आ रहा है आपका 142.006। एक्सरसाइज प्राइस आपका 42.44, और एक्सरसाइज प्राइस है 40.49। डायल्यूटेड शेयर्स आपके 42.4225.9। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं अब ये कैसे काम करता है, समरी और बाकी चीज़ें। तो समरीज में हम इनकम स्टेटमेंट का डेटा देखते हैं। सबसे पहले नॉन इंटरेस्ट इनकम्स कितनी आ रही है, देन नेट इंटरेस्ट इनकम्स कितनी आ रही है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखोगे। देन आपकी प्रोविजंस फॉर क्रेडिट लॉसेज हैं, तो प्रोविजंस क्या होंगे क्रेडिट लॉस के लिए। नॉन इंटरेस्ट इनकम्स हैं, तो ये आपकी समरी शीट्स आ गई। देन हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कैपिटल कितना आ रहा है। जैसे जेपी मॉर्गन था, हमने टीयर 1 कैपिटल टोटल कैपिटल कैलकुलेशंस देखी। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में आपका बेसिकली ये आ रहा है। इसमें से आपने प्रेफर स्टॉक्स हटा दी, ये आपके इक्विटी स्टॉक्स है। इसमें से आपने प्रेफर्ड हटा दिए, तो आपके पास कॉमन स्टॉक्स आ गए इक्विटी के, जो आपके पास इतने आ रहे हैं। ठीक है। अब आप AOCI एडजस्टमेंट्स करोगे इसके अंदर, जो इनके एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दे रखी है फाइनेंशियल्स में, वो हमने यहाँ पे कर दी। देन आपने गुडविल्स घटाए, इसमें से गुडविल क्या काम कर रहे हैं। फेयर वैल्यू आ गया, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज आ गया, और नॉन क्वालिफाइंग अदर इंटेंजिबल एसेट्स आ गया। नेक्स्ट हम इसी से अब हम देख सकते हैं कि इनकम की आपकी कैसे कैलकुलेशंस हो रही है यहाँ पे। लेट्स से इनकम स्टेटमेंट मैंने देखा क्या क्या इनकी इनकम्स में आ रहा है। तो आपकी नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यूज क्या क्या होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस है, जो आप चार्ज करते हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। देन आपकी प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जिसमें आपके सिक्योरिटी गेन्स या लॉसेस आ गए। लैंडिंग एंड डिपॉजिट फीस आ गई आपकी। एसेट मैनेजमेंट फीस आ गई। मॉर्गेज फीस और इनकम्स हैं। क्रेडिट कार्ड इनकम है, और अदर इनकम है। तो ये सारी आपकी आ गई प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन, जिनके थ्रू आप पूरा काम कर रहे हो ये। देन आपका टोटल नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू आ गया, इसी से आपने इसको पूरा ऐड किया। देन ये आपका टोटल नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू आ सकता है यहाँ पे, जिसमें हम इसको एडिशन कर रहे हैं चीज़ों की। देन वी हैव द इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ वो चीज़ आती है यहाँ पे। देन वी हैव द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मेरे कितने लग रहे हैं, कहाँ से मैं क्या खर्च कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में आएंगी आपकी। ठीक है, ये आ गया। देन ये नेट नेट इंटरेस्ट इनकम आ गया आपकी। इनकम में से आप एक्सपेंसेस घटा दोगे, तो आपकी नेट इनकम आ गई यहाँ पे। और यहीं पे आपका क्या है, टोटल नेट रेवेन्यू आएगा, जो आपका टोटल नॉन इंटरेस्ट इनकम है, उसमें आपने इंटरेस्ट इनकम ऐड कर दी, तो ये आपका पूरा आ गया नेट रेवेन्यू, जिस हिसाब से काम कर रहा है। ये आपका आ गया पूरा नेट रेवेन्यू।
अब जो प्रोविजंस आपके क्रेडिट या लॉसेस के लिए वो क्या रहेंगे, तो प्रोविजंस बेसिकली आपके यहाँ शो करता है सारे जो प्रोविजंस के हिसाब से दिए जाते हैं, और आपका ये प्रोविजंस आ गया पूरा। देन आपके नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैसे होंगे, कंपनसेशन एक्सपेंसेस हैं आपके, ऑक्यूपेंसी एक्सपेंस है, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, मार्केटिंग है, अदर एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स है, मर्जर कॉस्ट है। तो ये आपके सारे सारे नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो आप पैसा यहाँ खर्च कर रहे हो चीज़ें करने में, तो वो यहाँ पे जाता है नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में। जो ऑक्यूपेंसी का कंपनसेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल, मार्केटिंग, अदर एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन और मर्जर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आती है जो आप एक्सपेंस अपने बिजनेस को रन करने के लिए करते हो। देन आपका इनकम बिफोर टैक्सेस एंड गेन्स है, जो हमारा टोटल नेट रेवेन्यू आया उसमें हमने प्रोविजन फॉर क्रेडिट लॉसेस को माइनस किया, नो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो हमारा आ गया इनकम बिफोर टैक्सेस एंड गेन्स। देन हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस आ गया कितना हो रहा है। देन आपका नेट इनकम आ गया बिफोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स, तो आपकी ये आपकी नेट इनकम बन गई जिसके थ्रू आप यहाँ पे पूरा काम कर रहे हो। देन आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स आ गए नीचे, और आपके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आ गए जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो। देन आपकी नेट इनकम आ गई, जो नेट इनकम आपकी बिफोर द एक्स्ट्रा गेन्स, उसमें से आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स और डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस कटा दिए, देन वो चीज़ आती है। देन ये प्रेफर स्टॉक डिविडेंड्स आता है जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो, और आपकी नेट इनकम टू कॉमन आती है जो आपकी सारी इनकम्स कराने के बाद आपके अवेलेबल है कॉमन पार्टीज़ के लिए। अब वेटेड एवरेज बेसिक शेयर्स आ गए, कितने शेयर्स आपके पास हैं अभी, और डायल्यूटेड शेयर्स कितने हैं, और इसमें से एंडिंग कॉमन शेयर्स कितने रहेंगे, वो चीज़ आपने निकाली। देन एक बेसिक एपीएस का कैलकुलेशन हो गया हमारा, जो टेक्निकली आपका यही रहेगा कि आप अपना जो नेट इनकम टू कॉमन है उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स और डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस कटा दोगे, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स से, तो ये आपका डायल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस आ गया और ये डिविडेंड आ गया। तो सेम आपकी क्या है, इनकम स्टेटमेंट ड्राइवर्स नीचे काम कर रहे हैं जिसके थ्रू बेसिकली आपकी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। जैसे इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक की इनकम ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज हो रही है, प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन है ईयर ऑन ईयर हो रहा है, लैंड इन डिपॉजिट इनकम्स हैं, ये सारी चीज़ें आ रही है, एसेट अंडर प्रोविजन आ रहे हैं यहाँ पे, और एसेट मैनेजमेंट फीस आ रही है, मॉर्गेज फीस है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हैं, और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आपने लिया है नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का, जिसमें आपकी कंपनसेशन एक्सपेंस है, ऑक्यूपेंसी एक्सपेंस है, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, मार्केटिंग है, और अदर एक्सपेंस है, जो इफेक्टिव टैक्स रेट है आपकी 30.3% आ रही है, जिस हिसाब से आपकी इनकम स्टेटमेंट काम करती है। तो ये था आपका पूरा बेसिकली इनकम स्टेटमेंट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मॉडल को।